पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,72,842 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 16,700 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच मृतकों की संख्या 14,906 के आंकड़े हो गई है। दुनिया भर में 92,37,000 कन्फर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या 4,76,000 को पार कर गई है। कोरोना बनाने का दवा का बताने वाली पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज करने की तो बात कही थी। वहीं उत्तराखंड सरकार भी पतंजलि को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने नोटिस जारी करके पूछा है कि दवा लॉन्च करने की परमिशन कहाँ मिली है। राजस्थान के चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को बताया है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महामारी से लड़ने का काम भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। पूरा देश इस महामारी में, लेकिन अगर इस महामारी के बीच फर्जी रुपया कमाने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि रामदेव की कोरोना की दवा यहाँ बिकती दिखाई दी तो बाबा को जेल में डाल देंगे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। राज्य सचिवालय के सामने स्थित सभागार में सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद बनर्जी ने कहा है कि नेताओं के बीच विचारों की विविधता थी, लेकिन अंततः तय किया गया है कि लॉकडाउन के कुछ ढील के साथ जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया जाए। लगातार भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो सीमा पर लगातार भारत से भिड़ रहा है। चीन ने प्योंगयांग और गालवान घाटी के बाद अब दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर दिया है। वहीं दौलत बेग ओल्डी इलाकों के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने दौलत बेग ओल्डी इलाके और डेस्पांग सेक्टर के पास कैंप बना लिया है। दौलत बेग ओल्डी और डेस्पांग सेक्टर के पास चीनी बेस में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन बेस के पास कैंप और सड़क बनाई गई है। इसका खुलासा जून की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने भी डेस्पांग इलाके में जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाला उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल सकता है। अपने सारे संसाधनों के साथ प्रदेश सरकार फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में लगी है। ऐसे में इस महामारी के समय चुनाव टलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालने की योजना बना चुकी थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर राजधानी के H19 क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह मंगलवार को मानवाधिकार के संसदीय सचिव लालचंद मल्ही द्वारा किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मल्ही ने कहा है कि इस्लामाबाद और उनके आसपास के इलाकों में 1947 से पहले कई मंदिर थे। योगी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहायक अध्यापक भर्ती, जिनमें बड़े पैमाने पर घोटाला BYU से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1.5 साल से कानून के फेर में फंसी ये भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ताज़ा मामला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच CBI से करवाने के लिए याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है। कोरोना महामारी के चलते हज यात्रा 2020 को आखिरकार रद्द करने का फैसला ले ही लिया गया है। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने इस बाबत एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अभी सऊदी में रह रहे हैं वह चाहे किसी भी देश के हों, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हज कराई जाएगी। सऊदी सरकार ने साफ किया है कि बिहार में आने वाले हज यात्रियों की हज यात्रा इस साल रद्द रहेगी। सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी हज यात्रा को कैंसिल कर दिया है और यात्रियों के पूरे पैसे वापस करने का ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बुधवार को इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% तक की गिरावट आने का अनुमान जताया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक गिरावट हो सकती है। कोरोना के चलते ठप पड़ी सभी आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर ये अनुमान लगाया गया है। हालांकि संगठन का कहना है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था वापसी करेगी और 6% की विकास दर दर्ज की जाएगी। IMF ने इस साल वैश्विक विकास दर 4.9% रहने का अनुमान जताया। बिहारी बॉय के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जहां पूरा बिहार आक्रोशित है, वहीं अब निर्माता सनोज मिश्र बॉलीवुड की चमकती दुनिया का सच बताने के लिए एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। इसका नाम सुशांत होगा, लेकिन ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक नहीं होगी। यह फिल्म उन तमाम लोगों की कहानियों पर आधारित होगी जिन्हें बॉलीवुड में उत्पीड़न का शिकार होकर अनावश्यक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है।
बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।